क्या आप फिक्सचर बनाने के प्रोसीजर को बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड होने पर आप किसी भी तरह का फिक्सचर बिना किसी गलती के बनाना सीख जाएंगे। हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उन्हें बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले फिक्सचर का मतलब है किसी टूर्नामेंट में होने वाले मैचों का एक स्केड्यूल। ये हमें बताता है कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कब खेलेगी और कहाँ खेलेगी। यह सुनिश्चित करता है कि टूर्नामेंट में हर टीम को खेलने का मौका मिले और कोई टीम छूट ना जाए और टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा फेयर तरीके से किया जाए। टूर्नामेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। अब हम इन्हें एक एक कर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मैच महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। जो टीम लगातार जीतती रहती है वह आगे बढ़ती रहती है और जो टीम टूर्नामेंट के अंत तक जीतती रहती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी टूर्नामेंट में 4 टीमें A, B, C और D पार्टिसिपेट करती है, तो ऐसे टूर्नामेंट में A का B से और C का D से मैच होगा। मान लीजिए A और B के बीच मैच में A जीत जाती है तो वह अगले राउंड में आ जाएगी और B टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसी तरह C और D के बीच मैच में D जीत जाती है तो D अगले राउंड में आ जाएगी जबकि C टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब सेकंड राउंड में A और D का मैच होगा। जीतने वाली टीम विनर बन जाएगी और हारने वाली टीम को टूर्नामेंट में सेकंड प्लेस मिलेगी। यह टूर्नामेंट का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ: यह टूर्नामेंट कम समय में समाप्त हो जाता है। इसे आयोजित करने में कम खर्च आता है। मैच हारने पर टूर्नामेंट से बाहर होने का डर प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना देता है। बड़े स्तर के टूर्नामेंट के लिए अच्छी टीमों और खिलाड़ियों की पहचान करना आसान हो जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियां: अगर कोई टीम गलती से भी हार जाती है तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर शुरुआत में अच्छी टीमें हारकर बाहर हो जाती हैं तो टूर्नामेंट उतना मनोरंजक नहीं रहता। एक विजेता टीम का दूसरी विजेता टीम से मैच देखने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। दूसरा है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में हर टीम चाहे हारे या जीते टूर्नामेंट में भाग लेने वाली बाकी सभी टीमों के साथ मैच खेलती है। इसका मतलब है कि हर टीम को ज्यादा मैच खेलने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी टूर्नामेंट में 4 टीमें A, B, C और D पार्टिसिपेट करती है, तो ऐसे टूर्नामेंट में A का B, C और D से मैच होगा। इसी तरह B का भी सभी से मैच होगा। यहाँ B का A से मैच हो चुका है, इसलिए C से और D से मैच होगा। सिमिलरली C का A और B से मैच हो चुका है तो अब बस D से होगा। ऐसे टूर्नामेंट में विनर पॉइंट्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। जो टीम या प्लेयर ज्यादा पॉइंट्स जीतते हैं वे विनर बन जाते हैं। लीग टूर्नामेंट 2 तरह के होते हैं: सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है। डबल लीग में हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है। लीग टूर्नामेंट्स की एडवांटेजेस: अगर कोई टीम किसी मैच में हार भी जाती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती है। उसे टूर्नामेंट में बने रहने और जीतने का एक और मौका मिलता है। हर टीम को बराबर मैच खेलने को मिलते हैं जिससे सभी टीमों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। लीग टूर्नामेंट में बेहतर टीम के जीतने की संभावना अधिक होती है। लीग टूर्नामेंट्स की डिसएडवांटेजेस: लीग टूर्नामेंट के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है। ज्यादा मैच होने के कारण ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और लंबे समय तक चलने के कारण दर्शकों की रुचि कम होने लगती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। तीसरा है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट बाकी टूर्नामेंट से थोड़ा अलग होता है। इसमें कोई भी खिलाड़ी या टीम किसी दूसरी खिलाड़ी या टीम को मुकाबला करने के लिए चैलेंज दे सकती है।
ये जरूरी नहीं है कि टीमें पहले से किसी फिक्सचर में हो। हाउ चैलेंज टूर्नामेंट्स वर्क। कोई खिलाड़ी या टीम किसी और को चैलेंज करती है। अगर चैलेंज स्वीकार कर लिया जाता है तो मुकाबला होता है। मुकाबले का नतीजा तय करता है कि कौन आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल्स ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट्स। चैलेंज टूर्नामेंट कई खेलों में होते हैं, जैसे बॉक्सिंग। कोई बॉक्सर किसी और बॉक्सर को टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है। टेनिस, खिलाड़ी रैंकिंग में ऊपर जाने के लिए दूसरे खिलाड़ियों को चैलेंज कर सकते हैं। रेसलिंग, पहलवान किसी और पहलवान को मुकाबला करने के लिए ललकार सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट्स। यह बहुत ही रोमांचक होते हैं। इसमें उलटफेर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यह खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से मुकाबले चुनने का मौका देता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट्स। इसकी वजह से कई बार डिसऑर्डर और केओस हो सकता है। इसमें मजबूत खिलाड़ियों को चुनौती देने से बचा जा सकता है। इसमें फिक्सचर बनाना मुश्किल होता है। लास्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें नॉकआउट और लीग दोनों तरह के फॉर्मेट्स को मिला दिया जाता है। इसका मतलब है कि टूर्नामेंट के कुछ हिस्से नॉकआउट फॉर्मेट में खेले जाते हैं और कुछ हिस्से लीग फॉर्मेट में। इसका मुख्य उद्देश्य टूर्नामेंट को अधिक रोचक बनाना, टीमों को अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का अवसर देना और टूर्नामेंट के आयोजन को अधिक लचीला बनाना है। सीधे शब्दों में कहें तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कभी नॉकआउट मुकाबले होते हैं तो कभी लीग मुकाबले या फिर किसी अन्य फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आयोजक टूर्नामेंट को किस प्रकार से आयोजित करना चाहते हैं और उनके पास कितना टाइम और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कई तरह से आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकार इस तरह हैं। नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट में शुरुआत के मैचेस नॉकआउट आधार पर खेले जाते हैं। प्रत्येक ग्रुप की टॉप टीम्स क्वालिफाई कर लेती हैं, तो उन क्वालिफाई करने वाली टीमों के बीच लीग मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट में पहले सभी टीमें को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये टीम्स लीग आधार पर मुकाबले खेलती हैं। लीग चरण समाप्त होने के बाद प्रत्येक ग्रुप की टॉप टीमें, जैसे शीर्ष 2 या 4 टीमें, अगले राउंड में एंटर करती हैं, जो कि नॉकआउट आधार पर खेला जाता है। अंत में नॉकआउट मुकाबलों की विजेता टीम टूर्नामेंट की विजेता बनती है। चैलेंज कम नॉकआउट टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट में कुछ मुकाबले चैलेंज आधार पर खेले जाते हैं, जहां कोई भी खिलाड़ी या टीम किसी अन्य खिलाड़ी या टीम को चुनौती दे सकती है। इसके बाद टूर्नामेंट का अंतिम चरण नॉकआउट फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है, जिसमें चैलेंज मुकाबलों के विजेता और कुछ सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमें भाग लेती हैं। इसी तरह से नॉकआउट, लीग और चैलेंज टूर्नामेंट्स के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के कई फायदे हैं। यह टूर्नामेंट को और ज्यादा रोमांचक बना देता है। यह टीमों को अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करने का मौका देता है। यह टूर्नामेंट को ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे यह टूर्नामेंट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसे पूरा होने में ज्यादा समय लग सकता है। इसे आयोजित करने के लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आप नॉकआउट या लीग फिक्सचर बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो देखें या बाद के लिए सेव करके रख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।